मरने की डेट फिक्स कर दी कि आज से ठीक 12 दिन बाद मर जाएंगी तुम्हारी पत्नी, और इनकी कोई अंतिम इच्छा है तो पूछ लो। तो दुनिया का सारा प्यार उसी वक्त निकलता है दोस्तों, हर हमेशा। तो देख दोस्तों, ठीक उसी बोला कि मेरा एक भगत आ रहा है और जाओ तुम कोई जने जाओ और मेरे भगत को मेरे पास लेके आ जाओ। यार ये बुढ़ा तो साला पागल है, ये बुढ़ा तो ऐसे बोलता रहता है, ये बुढ़े की बातों का क्या विश्वास करना है, हो गया बुढ़ा, क्या बातें विश्वास करना है इसका। रेखा खींची दोस्तों, बबूत की ऐसी एक रेखा खींची, और रेखा खींचने के बाद हरु देवता नाचे वहाँ पर। वो अपने आर्मी में अपने पति के साथ दोबारा से गई, और दोस्तों खुशी खुशहाल जिंदगी जी तारा ने और दोस्तों जगदीश ने। और बोलो हरजू देवता की जय। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। लो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों यह चैनल आपका अपना चैनल है, हेमचू पहाड़ी चैनल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि हमारे पहाड़ों की संस्कृति आगे बढ़ रही है और हमें भी इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो दोस्तों आपका वेलकम है। और आप मेरे चैनल को दोस्तों जहां मर्जी हो और सब्सक्राइब करके भेजें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं आज की कहानी लेकर आ रहा हूँ, ये हरु देवता की कहानी है। किस तरीके से हरु देवता ने अपने भगत की जान बचाई, जहां डॉक्टरों ने टाइम दे दिया था कि 10 से 12 दिन में अंदर इनकी मौत हो जाएगी, और इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं बचा सकता है। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब जाके दोस्तों हरु देवता का इन पर आशीर्वाद बना। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो मेरे पास आई है, ये चंदन सिंह ज्योतिष हैं, और जो जिनने पहले भी हमको कहानियाँ दी हैं लगातार, और लगातार कहानियाँ देते जा रहे हैं हमको। और ये कहानी ज्योतिष जी हैं, वो ज्योतिष भी देखते हैं और भूत बाधा भगाने वाली सारी विधियाँ भी जानते हैं। यदि किसी भाई को कोई शादी वगैरह या बालपन या किसी चीज़ का भी रोग वगैरह कुछ भी हो, तो आप चंदन सिंह से संपर्क कर सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे देता हूँ, तो आप यहाँ पर जाके और इनसे संपर्क करें कॉल में, और ये आपकी समस्याओं का निष्कारण जरूर करेंगे। तो दोस्तों बोल मेरे रहेंगे, लेकिन शब्द चंदन सिंह के रहेंगे, जो उनने मुझे भेजे हैं लिखित में। ये सारे शब्द जो रहेंगे चंदन सिंह के रहेंगे। आप चाहो तो उनसे संपर्क भी कर सकते हो और इस कहानी के बारे में डिटेल से पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लूँ, दोस्तों मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं और हरु देवता की कहानी सुनते हैं। बोलो हरु देवता की जय, बोलो शकुनी श्याम राजा की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। तो चलते हैं दोस्तों सीधा कहानी पर, कहानी सुनते हैं हम हरु देवता की। दोस्तों आज से हमारे पहाड़ों की एक विडंबना कहो या दुखद कहो, ये बड़ी एक समस्या है। जिस पहाड़ों की जो लड़कियां हैं, उनको घास काटने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और घास काटने के लिए जंगल अकेले वगैरह सब जाना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य बोलो दोस्तों कि कितना भारी भारी घास अपने सर पे लेके आती हैं, और घास काटना, ये सारी चीज़ें कटना दोस्तों एक उनके लिए मतलब भाग्य में लिखा होता है कि तुमने करना ही है ये काम। तो दोस्तों दरअसल मैं इनको नाम रख देता हूँ, काल्पनिक नाम रहेंगे सारे दोस्तों। और बाकी जो पिता का नाम था उनके दलीप, और जो उनकी जो पत्नी का नाम था उनका नाम रानी था, और जो उनके दो लड़कों का नाम था, एक का नाम ललित हो गया, एक का नाम राजू हो गया। और जो उनके जो लड़की थी, लड़की का नाम तारा था दोस्तों। जो लड़की थी उसको घर में सभी अच्छा मानते थे, सभी की लाडली थी, मतलब सबकी दुलारी थी, मतलब आंखों के पलकों में सबके रहती थी लड़की। तो वह अपने घर के काम वगैरह सारे घर इसके खुशी खुशी करा करते थे, अपने भाइयों को भी अच्छा मानते थे, और भाई भी मतलब एक बहन है करके उसको खुश रखा करते थे कि हर कोई मतलब जाते थे कि यार मेरी बहन है, हमारी बहन है, हमारी बहन है, तो उसे पलकों में बैठा के रखते थे सब। तो दोस्तों समय बीतता रहा ऐसी। एक दिन क्या हुआ, जो तारा थी वो घास काटने जंगल में गई थी। तो तारा के साथ तारा की सहेलियां भी गई थी, जिनका नाम निशा, कनिका, ललिता, माधुली और रीमा। तो ये सब वहाँ गए हुए थे। तो ये एक दरअसल
नदी है इनके वहाँ पर ना, गधेरा टाइप का बोलो या नदी बोलो, हमारे पहाड़ों में गधेरा बोलते हैं लेकिन इधर साइड में उसे नदी बोलते हैं, नीचे प्लेन साइड में हम नदी बोलते हैं। तो वो बुरास नदी है, बुरास बोलते हैं, बुरास टाइप की नदी है। तो वो आगे जाके किसमें मिल जाती है, वो सरयू नदी में मिल जाती है। तो इनके उधर से होते हुए आती है दोस्तों, उधर से बागेश्वर से होते हुए आती है। तो वो जब वहाँ पर सब जने जा रहे थे तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारे पहाड़ों में रॉ टाइप के बोलते हैं, तो रॉ टाइप के जो होते हैं गधरे के, तो उनमें क्या करते हैं, लोग नहाते हैं, सभी लोग नहाते हैं। तो दोपहर का लमसम 12-1 बजे के टाइम थे, सब लोग अपने जा रखे थे, तो गर्मी के टाइम थे, तो गर्मी हो रही थी। तो इनने क्या करा, तारा ने, इनने कहा मैं भी नहाने चले जाती हूँ। इनने अपनी सहेलियों से कहा, ललिता उनसे कहा, सबसे कहा, इनने कहा आओ सखियों नहाने चल रहे हैं। इनने कहा नहीं हम नहीं नहाने जा रहे हैं, आप चले जाओ नहाने, आप नहाओ। तो जो सखिया थी वो तो सब वहाँ खड़ी रही और वो नहाने चले गई। तो उन्हें नहाया, सब अपने काम में लग जाते हैं दोस्तों। जब घास काटने जाते हैं या बकरी चराने, भैंसें चराने जाते हैं जब भी, तो वो अपने और कारों में, खेल खाल में लग जाते हैं। तो वैसी वो लड़की नहाने गई जब तारा, तो जब तारा नहा रही थी तो तारा को नहाते नहाते क्या हो गया, उसको अंदर पानी की ओर को कोई खींचने लग गया और पानी की ओर से मतलब ऐसे भंवार टाइप के उठने लगे दोस्तों। उसकी चीखें निकल गई, वो डर के मारे घबरा गई। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। वो पहले तो घबराई थोड़ा, जब पानी का और देखा उन्होंने, छलबलाहट पानी, मतलब सुनसान पानी एक, और तो वो इस तरीके से रोडे काटने लगा घर, और उसे ऐसा लगा कि 10,000 घोड़ों ने घेर दिया एक साथ। तारा को महसूस हुआ, लेकिन तारा ने अपनी सहेलियों को आवाज़ मारी तुरंत, बचाओ 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 करके, मैं डूब गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जितने वहाँ पर सहेलियाँ और जो लड़के थे वो तुरंत भाग के गए वहाँ पर, और भाग के जाने के बाद सभी ने एक साथ मारी लहर। सभी को तैरना आता था, सभी तैराकी थे दोस्तों, और सभी ने लहर मारी एक साथ, और सब ने उसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद सब उसे बाहर निकाल के लागे तारा को। तो तारा घबराई हुई थी और घबराते हुए घर में आई। घर में आने के बाद उनने अपनी ये बात दलीप जी को बताई, जो उनके पिताजी थे, और माता रानी को भी बताई कि माता ऐसी सी बात हुई। तो जो इनके पिताजी थे, तो पिताजी को एक नड़कताव छूटी, तो उन्होंने कहा तू इतना बड़ा हो गया कि मेरी लड़की को खाने वाला कौन है तू बता। एक नड़कताव छूटी और ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक बुलाया पुछारे को, और पुछारे को बुलाने के बाद घर में क्या करा, उसके उस पर से बबूती मारी, और दोस्तों हमारे जो पहाड़ी में बोलते हैं खिचड़ी मोआठा दे के उनको गधरे की ओर को भेज दिया, प्रस्थान कर दिया, और लड़की फिर ठीक हो गई दोस्तों। फिर धीरे धीरे समस्या रही, कभी लड़की के पाँव में दर्द ये रहते थे, लेकिन वो घटना को भूल गई लड़की। तो दोस्तों ऐसी समय बीतता रहा। एक दिन क्या होता है, इनके घर में एक लड़का आता है जिसका नाम जगदीश था। तो दोस्तों जगदीश जो था वो आर्मी में था, इंडियन आर्मी में था। तो वो इनके घर में विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है तारा के लिए। जब तारा को देखते हैं, तारा भी देखती है, तो पहली नज़र में दोनों के दिल में दोस्तों एक दूसरे के लिए जिज्ञासा उठी, जानने की। नगा मैं तुमको जानना चाहती हूँ, मैं तुमसे, दोनों में वार्तालाप हुई। दोस्तों ये जो कहानी है 1965 की कहानी है और सत्य घटना है। और ये मैं दोस्तों आपको इसका प्रमाण भी दूंगा आपको बाद में, ठीक है, इस घटना का। तो दोस्तों जब इन्हें एक दूसरे को देखा, प्रेम प्रसन्न हुआ, तो उसके बाद इनका विवाह हो गया। 1 साल के बाद इनका विवाह हो गया। और दोस्तों जो जगदीश थे वो अपनी पत्नी को पलकों में बैठा के रखते थे, हर हमेशा जैसा उनकी पत्नी रानी कहती थी तारा, वैसा वो उनके लिए करते थे। अक्सर जहाँ भी जाते थे वो अपनी पत्नी को साथ ही ले जाते थे। तो दोस्तों जब इंडियन आर्मी में उनकी जॉब थी, तो उनने अपनी पत्नी को करीब 6 महीने घर में रखा। उसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने साथ वहीं ले गए दोस्तों, जहाँ उनकी ड्यूटी थी बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की। दोस्तों उस टाइम पर जो ड्यूटी हुआ करती थी ऐसी हुआ करती थी, कभी आसाम राइफल, कभी जम्मू कश्मीर, और कभी ये लुधियाना साहिब जो बॉर्डर में हुआ करते थे। तो इस टाइप से इनकी ड्यूटी वहाँ लगी थी। अब दोस्तों जब शादी खुशी खुशहाल ज़िंदगी कट रही थी तारा की भी, और लंबे समय से काफ़ी लोगों को दोस्तों होता ही है, काफ़ी दिन चौगनी रात चौगनी अच्छा हो रही थी, तारा भी मोटी हो गई थी और काफ़ी खुश हो रहे थे, और घर वाले भी काफ़ी। और उसने जैसा चाहा था दोस्तों, हमारी जो पहाड़ की लड़कियों की एक सपना बोलो, एक जिज्ञासा बोलो, वो सारी इच्छाएं अपनी मार के रहती हैं। और
सब इच्छा कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम अपने पति से सारी इच्छा कहेंगे, तो हमारा पति हमें, और दोस्तों और कोई चीज़ की उम्मीद रहती, मैं इतनी उम्मीद रहती कि हमारा पति हमें जो प्यार करे, भरपूर हमारा प्यार करे और हमारा ध्यान रखे और हमारी केयर करे। एक मतलब हर किसी लड़की की मतलब ये सपना रहता है, जिज्ञासा रहता है। तो तारा को मन चाहा पति मिल गया था और पूरा केयर करने वाला पति मिल गया था। तो तारा जैसा चाह रही थी वैसा उसकी लाइफ में हो रहा था। ये खुशियाँ दोस्तों कुछ ही दिन की रही। लमसम 2 साल बाद तारा को क्या हो गया, फिर से एक बीमारी लग गई। तारा को जब बीमारी लगी, उसका बुखार आना, और वही जो उसका ध्यान कहाँ आ गया, मैथ की ओर को आ गया, घर में रहता था, इधर रहता था। और जो उनके पति थे, उनके पति बड़े परेशान हो गए थे इस चीज़ से। उनका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा था। वो जो तारा बिल्कुल मोटी तगड़ी हो रही थी, बिल्कुल दिन चौगनी रात चौगनी हो रहे थे, अब वो तारा कैसे हो गई थी, सूख के कांटा हो गई थी तारा। तो जब पति ने कहा यार कि क्या हो गया यार, ये तो बड़े अचंभव वाली बात हो गई, हमारी खुशी को किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया। तो उन्होंने क्या करा, इनके पति देव ने, उन्होंने जगदीश ने वहाँ डॉक्टरों को दिखाना स्टार्ट करा। तो जितने बड़े डॉक्टर थे सबको दिखाया दोस्तों उन्होंने। और वो अपनी पत्नी को दिल से चाहते थे कि यार मेरी पत्नी बचे, मेरी पत्नी बचे, और अपनी पत्नी को बेपनाह प्यार करते थे। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो प्यार की कदर इंसान ही जानता है दोस्तों, कि सब कुछ लुटे लेकिन मेरा प्यार कभी ना छूटे। दोस्तों जो प्यार की कदर जानता है, और जिस टाइम पर वो बीती होगी घटना दोस्तों, उस टाइम पर वो जगदीश अच्छे से जानता होगा कि बड़ा बड़ा साथ होता है दोस्तों पति पत्नी का। ये साथ ऐसा होता, अटूट बंधन होता है, जो मतलब कभी नहीं टूटने वाला बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है पति पत्नी का। तो दोस्तों जगदीश दिन रात रोते रहता था अपनी पत्नी के उससे, लेकिन उनकी पत्नी उनको सांत्वना देती थी कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस मेरा शरीर थोड़ा ऐसी है लेकिन मैं आपका साथ पूरा दूंगी। पत्नी भी दोस्तों अंदर मन में रोती थी खूब, मतलब उसके आँख से भी अश्रु बहते रहते थे, पत्नी की आँख से भी। लेकिन क्या करें दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को नहीं बकसती है दोस्तों, चाहे कोई भी हो। समय का अभाव सभी के लिए एक जैसा होता है दोस्तों, कि उस टाइम पर आदमी दोस्तों, शरीर भले, हमारी आत्मा हमारा साथ भरपूर देती है, लेकिन शरीर हमारा साथ हमेशा नहीं देता दोस्तों। शरीर एक ऐसी चीज़ होता है कि हम चाहते हैं कि अपने पति की सेवा करें, लेकिन वो शरीर हमारी सेवा करने की अनुमति नहीं देता है दोस्तों। आत्मा चाहती है कि मैं सेवा करूं अपने पति के लिए खाना बनाऊं अपने पति के लिए, लेकिन वो शरीर नहीं। तो दोस्तों इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने उनको दिखाया, तो दोस्तों वो कहीं से ठीक नहीं। अब दोस्तों एक दिन वो भी आ गया कि डॉक्टरों ने उनकी मरने की डेट फिक्स कर दी कि आज से ठीक 12 दिन बाद मर जाएंगी तुम्हारी पत्नी, और उनकी कोई अंतिम इच्छा है तो पूछ लो। तो दोस्तों पति इतना रोआ दोस्तों, फूट फूट के इतना रोआ। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मेरी खुशी को किसकी नज़र लग गई, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया, मेरी जो मतलब खुशी को, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करा है, तो मैं क्या करूं, किसे करूं मैं। मतलब पति दोस्तों खूब रोआ, जितना रो सकता था दोस्तों इतना रोआ अपनी पत्नी के सामने लाचार। दोस्तों जब कहते हैं ना, जब कोई बिछड़ने वाला होता है तो दुनिया का सारा प्यार उसी वक्त निकलता है दोस्तों, हर हमेशा। तो देख दोस्तों ठीक उसी टाइम पर पत्नी के लिए इतना विलाप करा, पत्नी ने भी विलाप करा। तो रोते रोते उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तारा तू मुझे अपनी अंतिम इच्छा बता दे, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, मैं तेरे लिए जो कहेगी तेरे लिए मैं वो करूँगा, जो कहेगी तेरे लिए, जैसा कहेगी तू मेरे लिए वो करूँगा, लेकिन तेरे बगैर मैं भी जीवित नहीं रहूँगा तारा। तो पत्नी रोते रोते उन्होंने बोली, मेरे को स्वामी जी मैं डॉक्टर से क्या कहती, लेकिन तुमको बता रही हूँ कि मेरी इच्छा, सारी इच्छा मेरी अब मर गई। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरी इच्छाओं का क्या करना है, बस इतना मेरे पे एक बार दया कर दीजिए कि मेरे को मेरे मैथ ले आ दीजिए, और मेरे मैथ में मेरे हरु देवता का थान है, तो एक बार मेरे को वो थान चौंकाना है अपना बस, और उसके बाद मैं जो कहूँगी वो कर दूँगी। तो दोस्तों इतना जब हरु देवता के बाद जब वहाँ तक पहुँच गई, तो दोस्तों उनके पति ने कहा ठीक है, मैं आपको ये बात वहाँ तक ले जाऊँगा, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो दोस्तों पति ने, उस टाइम पर ना गाड़ी हुआ करती थी दोस्तों, गाड़ियों का अभाव भी नहीं हुआ करता था, कि गाड़ियाँ भी बहुत कम हुआ करती थी दोस्तों। तो उस टाइम पर बागेश्वर के लिए एक ही गाड़ी चला करती थी दिन में, तो वो गाड़ी
दोस्तों जब वो गाड़ी निकलती है दिन में, तो उस टाइम पर वो गाड़ी आई, तो जैसे तैसे करके, ये सन 1965 की बात है दोस्तों, यातायात के साधन भी बहुत कम हुआ करते थे, तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बीमार पत्नी को गले में टाँका, और गले में टाँगने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी को दोस्तों उस हालत में लेके आना दोस्तों एक सभी के लिए वहाँ पर अचंभव भी था। उन्होंने कहा इसकी पत्नी बीमार हो रही है और ये मतलब इस पहाड़ को ले जा रहा है, लोगों ने पागल भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा है तो मैं वो पूरी करूँगा। तो दोस्तों वो जैसे तैसे करके हल्द्वानी आया, हल्द्वानी से फिर दोस्तों उसने बागेश्वर के लिए गाड़ी पकड़ी, और बागेश्वर के लिए गाड़ी पकड़ के दोस्तों दिन में वहाँ पहुँचा। तो इनका गांव वहाँ से करीबन दोस्तों नहीं भी था 25-30 किलोमीटर, मतलब पैदल दूरी से इनका गांव था दोस्तों। तो दोस्तों जब इनके वहाँ पहुँचे, अपने बागेश्वर में पहुँचे, तो इनने अपनी पत्नी को दोस्तों वैसी टाँका, इनने ऐसे पकड़ा अपनी पत्नी को जैसे बच्चों को, क्योंकि कमज़ोर हो चुकी थी दोस्तों पत्नी, और कमज़ोरी बीमारी में आदमी कमज़ोर हो जाता काफ़ी, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो इनने अपनी पत्नी को बैठाया गले में, और टांगने के बाद दोस्तों ये रास्ता लग गए। ये करीबन दोस्तों वहाँ पहुँचे थे शाम को 6-7 बजे करीबन पहुँचे, और दोस्तों उस टाइम पर 7 बजे के बाद पहाड़ों में हमारे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो बागेश्वर में जो गांव था वहाँ पर शाम को हरु देवता की धूनी डेली जलती थी। तो बोला जाता है उस दिन जो धूनी की लपटें थी वो बड़ी तीव्र अवस्था में चल रही थी, ऐसी तीव्र अवस्था में चल रही थी, तो चल रही थी हवा तेज, और बिल्कुल ऐसा था उस दिन का माहौल कुछ गजब ही था बिल्कुल वहाँ मंदिर का हरु देवता के। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जो हरु देवता के एक डंगरी थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, उन पर हरु देवता अवतरित हुए गांव में, और अवतरित हुए तो उन्होंने वहाँ पर अपने गांव वालों से बोला कि मेरा एक भगत आ रहा है, और जाओ तुम कोई जने जाओ और मेरे भगत को मेरे पास लेके आ जाओ। तो दोस्तों ये ब्रह्मणा बोलो या कुछ भी बोलो, हमारे पहाड़ों में कोई विश्वास इतनी जल्दी नहीं करता है। तो लड़कों ने क्या कहा, अरे यार ये बुढ़ा तो साला पागल है, ये बुढ़ा तो ऐसे बोलता रहता है, ये बुढ़े की बातों का क्या विश्वास करना है, हो गया बुढ़ा, क्या बात है विश्वास करना है इसका। तो सब ने बुढ़े को ऐसे बोला, बुढ़ा है करके, इसे छोड़ो बुढ़े को। तो सब अपना खाना पीना खाया सब ने, शाम को 8 बजे खाना पीना खा के लोग अपने अपने घरों में लेटने चले गए दोस्तों। 9 बजे करीबन, 9 साढ़े 9 बजे करीबन जब तक देखा कि जंगल में से लोग एक आदमी आ रहा था, तो वो एक टॉर्च लेके जला के हुए आ रहा था दोस्तों, टॉर्च जलाते हुए आ रहा था। तो दोस्तों उस वक्त टॉर्च बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, ये आर्मी वालों के पास ही हुआ करते थे टॉर्च। तो रात्रि में जब लड़कों ने देखा, उन्होंने कहा यार अरे कोई आ रहा है यार, कोई आ रहा है। तो ये 4-5 लड़कों ने दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, मट्टी तेल और लाई का तेल और ये चीज़ें जला के चला करते थे। तो लड़कों ने क्या करा, फटाफट पेट्रोमैक्स से पकड़ा एक, और उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद ये लड़के वहाँ को रास्ता लग गए, 4-5 लड़के अपना लग गए रास्ता, कि गांव हमारे पहाड़ों में एकांत में हुआ करते हैं दोस्तों, कोई सहारा नहीं रहता है, तो एकांत में गांव हुआ करते। तो दोस्तों ये ले गए वहाँ पर, कहानी वहाँ पर ले गए, सारे लड़के वहाँ पहुँचे। जब लड़कों ने देखा रात के 10 बजे करीबन, जब लड़के वहाँ पहुँचे, जो लड़कों ने देखा, लड़की को देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये तो हमारे गांव की लड़की है, और फट से उसका नाम बोला, हाई तारा तू। अभी उनने भी अपने उनका नाम लिया, वो भी पहचान के लड़का, उन्हें दीपू मैं मर जाती हूँ रे, मेरे ऐसा हो गया, मेरे परेशान हो गई, ये हो गया, ललित मेरा ऐसा हो गया, वो हो गया, अपने भाई को भी पुकारती है। तो वो कहता है हाई तेरी ये क्या हाल हो रहा, हाई तेरे क्या हो रहा। तो सब ने फिर पकड़ा, वो बहन को पकड़ा गोदी में, और सब ने पकड़ के दोस्तों जैसे तैसे करके वो वहाँ पर 10 बजे लेके आ गए वहाँ पर मंदिर में। 10:30 बजे करीबन सब लोग वहाँ पहुँच गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो दोस्तों जो मंदिर में पहुँचे, और वो डंगरिया जो था वो घर नहीं गया हुआ था, बुढ़ा डंगरिया, वो इंतज़ार कर रहा था मेरे भगत आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने कहे पे विश्वास था, और घोड़े को भी विश्वास था दोस्तों, देवता ने जो कहा है वो सत्य होगा। ये होती है शक्ति की भक्ति। तो दोस्तों जैसी ये मंदिर में पहुँचे, और धूनी की लपटें क्या हो गई, उफाल मारने लग गई दोस्तों, दबा उफाल मारने लग गई। तो जैसे मंदिर में पहुंचे तो हरु देवता अवतरित हो गए तुरंत। हर जुकाम मुंडे नचा जहो गोरखनाथ की, मैया का वीर नचा जहो धर्मदास की, जहो गोरखनाथ की, जहो गोरखनाथ की, हर जुकाम मुंडे नचा जहो गोरखनाथ की।
हरु देवता अवतरित हो गए। हरु देवता ने कहा खबरदार इसे मंदिर में लेके मत आना अभी। हरु देवता नाचते हुए गए और दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, जलती हुई धूणी में ऐसे हाथ डाला हरु देवता ने और नाचते हुए गए और वो रेखा खींची दोस्तों, बबूत की ऐसी एक रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद हरु देवता नाचे वहाँ पर। और नाचने के बाद दोस्तों 5 मिनट बाद वो लड़की इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, मेरा ये हो रहा है। लेकिन पति लोग और इनके सब बचाने जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा, सब छोड़ो, इसको छोड़ो सब, और घेरे से बाहर नहीं निकलना, घेरे के अंदर कोई जाएगा नहीं। तो सब मतलब खूब देर से मतलब ऐसे लगने लग गया कि 1000 लोगों की आवाज़ें साथ निकल रही होंगी, दबा दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो इनने हरु देवता ने कहा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तेरे को, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा तेरे को। उन्होंने कहा जितने वचन मांग लो मुझसे, 3 वचन मांग लो, मैं वचन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस टाइम पर मुझे माफ़ कर दो देवता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब जाके हरु देवता ने कहा आज मुझे वचन दे, इनकी 7 पीढ़ियों पर किसी पर नहीं लगेगा तू, इनकी 7 पुश्तैनी पीढ़ियों पर। तब उसने वचन दिया कि मैं आज से इनकी 7 पीढ़ियों पर क्या, यहाँ इस गांव से उस गधेरे पे कोई भी नहाने आएगा तो मैं उस पर नहीं लगूंगा, ये मेरा वचन दान है आपको। तब जाके हरु देवता ने क्या नाम कहते हैं बगल से हल्का सा राख जैसी हटाई। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे कि जैसे 1000 घोड़े एक साथ चलते गए होंगे, सुसाट बुटाट करते हुए, जैसे पानी चलता लहरें चलती इस टाइप से घोड़े चलते हुए गए। और वो लड़की ने जिसने खाना नहीं खाया था दोस्तों, तो रात में उस दिन रात को उसने एक पूरी खाई और दोस्तों फिर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे रात में अच्छे से नींद आई और 1 महीने बाद दोस्तों वो तंदुरुस्त हो गई, फिर से वही तारा बन गई, हंसती खेलती बनी। और दोस्तों बाद में उनके पुत्र भी हुए और वह अपने आर्मी में अपने पति के साथ दोबारा से गई और दोस्तों खुशी खुशहाल जिंदगी जी तारा ने और दोस्तों जगदीश ने। और बोलो हरजू देवता की जय। दोस्तों ये हरजू देवता की कहानी है। हरजू देवता दोस्तों एक ऐसे देवता होते हैं क्योंकि सैमजू के डंगरिया दोस्तों आपको हर घर में मिल जाएंगे, सैम के डंगरिया आपको हर घर में मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे सैम। लेकिन हरजू के देवता दोस्तों आपको मतलब कि पूरे गांव में या 1 पे आते हैं या 2 पे आते हैं दोस्तों। हर किसी पे हरजू अवतार नहीं होते हैं, हर किसी पे ये देवता बोलनी। हमारे पहाड़ी में और हमारे कुमाऊं में बोलनी हरजू की बोलते हैं, हरजू की धोनी, हरजू करोगे दोस्तों, हरजू करोगे बोलते हैं ना, सबो है जो ठुल दप्त कलानी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, हरजू करा कलानी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप कह रहोगे ऐसा, ये दरअसल मेरे को जो कहानी आई है मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जो इनने मुझे जो फंगा दिया है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो इनने बुलाया सबसे जो ठुल दप्त कलानी वो हरजू कलाहा करानी। और दोस्तों जब हरजू देवता किसी पर अवतार होते हैं, किसी घोड़े पर जब अवतार ले लिया उन्होंने समझ लो हरजू देवता ने, तो दोस्तों 6 महीने तक तो वो आदमी जोगी बन जाता है और 6 महीने तक वो ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा जो उससे बच जाए। सारे तीर्थ घूम का आ जाता है, सारे तीर्थ बार तो दोस्तों सारे तीर्थों में घूमता रहता है हरजू देवता का जो डंगरिया होता है। 6 महीने बाद उस पर फिर हरजू देवता खेलेंगे। और जब भी हरजू देवता खेलेंगे दोस्तों तो उनके लिए जैसे ही वो अवतरित होंगे तो तुरंत उनके पर्दे लग जाते हैं, सारी जगह से उनके पर्दे लग जाते हैं। तो वो पर्दे में ही खेलते हैं हरजू देवता, ऐसे नहीं खेलते कि मतलब सब जगह बाहर में आगे इधर आगे, क्योंकि वो सबके मामू बोलते हैं हरजू देवता ही कहलाए जाते हैं, ठीक है। हरजू देवता शैम देवता जो कहलाए जाते हैं, मामू सबके वही कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मुझे आई है, इस फंगे के हिसाब से मैंने आप लोगों को सुनाई है। और कहानी में कहीं पर टूटी रह गई हो या मुझसे कुछ ज़्यादा शब्द हो गए हो तो मैं उसके लिए दोस्तों आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों को सच्चे कहानियाँ सुनाता हूँ। और जो मेरे इधर से, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे लगातार फ़ोन करते हैं, सर हमारा ये भला हो जाए, कैसे हमारा दोस्त, सर हमारा ये हो जाए वो हो जाए। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, मैं कोई ऐसा डंगरिया वगैरह नहीं है। हाँ सिर्फ यह है कि हम
केवल एक कहानियाँ सुना रहे हैं आपको। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली जो लुप्त हो रही है, वो संस्कृति को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, वो संस्कृति को मैं उजागर कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बबूती लगाए या किसी को ये करे या किसी को हम ऐसा, दोस्तों हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। और हम केवल अपनी पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एकमात्र हम प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी पहाड़ों की संस्कृति आगे बढ़ रही है, उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब दोस्तों जो ये कहानी है, जो ये मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है 1965 की, तो ये अब वर्तमान में जो हमारे जो गुरु वगैरह जो जागर लगाते हैं, तो ये कहानी को उस साइड में जरूर लगाते हैं। ये कहानी का वखान जरूर होता है दोस्तों। आप देखो, ये बागेश्वर में जागर लग रही है और ये कहानी का वखान चल रहा है दोस्तों। राजा जपमू तो भाजी बाट में तो भाजी को रात में तो दोस्तों आपने सुनी है कहानी का बखान की किस टाइप से वहाँ गुरु जो जागर लगा रहे हैं, तो ये कहानी का बखान है दोस्तों। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि देवते अपनी शक्ति दिखाते हैं आज भी हमारे उत्तराखंड में, लेकिन हम अपने निजी स्वार्थों के कारण उनकी कहानियाँ और उनके जो परिचय होते हैं उनको दबा देते हैं कि यार हम अपने देवते का ये बताएंगे तो हमारे देवते की बदनामी। नहीं दोस्तों, देवते अपनी शक्तियाँ दिखाते ही इसलिए कि उनका प्रचार हो, क्योंकि तभी तो दोस्तों लोग इधर उधर से लोग सुनेंगे। अब दोस्तों जैसे नीचे प्लेन साइड में कितनी सारी कहानियाँ दिखाते हैं, कितने जगह ये दिखाते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये ठीक हमारे देवी देवताओं की कहानियाँ भी ऐसी प्रकार से होती है कि हमारे देवी देवता जो भी होते हैं उत्तराखंड के, तो हमें इनकी कहानियाँ कहीं से भी मिले। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चमत्कारी कहानियाँ जो हमारे उत्तराखंड में है, अभी भी लोगों के घर घरों में दबी हुई है, सिर्फ उनने अपने बदनामी के कारण या इसके कारण अपनी सारी कहानियां छुपा के, वो हर हमेशा चाहे अपना हो या पराया हो या चाहे बाहर वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो सबके साथ एक समान इंसाफ करता है दोस्तों। कभी ये नहीं देखता कि ये देवता ये मेरा डंगरिया है तो इसने गलती करी तो मैं इसको बगा दूँ, बराबर डंड का भागी हो जाएगा अगर वो कुछ गलती करेगा तो दोस्तों ये देवते की ताकत होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमें अपनी जो पूर्वजों की कहानियां हैं और जो सच्ची घटनाएं हैं और कहीं से भी कोई ऐसी चमत्कारी घटनाएं मिल रही हैं, तो दोस्तों हमें ये देना चाहिए। क्योंकि आज का टाइम दोस्तों नास्तिक लोगों का इतना दौर है कि कोई मानने को राजी नहीं होता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरे पापा ने हर इंतजाम कर रखा है, मैंने तो बस इतना किया, ये सर चौखट पे रखा है, मैंने तो बस। तो दोस्तों मेरा एकमात्र प्रयास है कि ऐसी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ हम लेके आएँ और उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार करें दोस्तों। ठीक है, और कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।